Hello bachon, let's read the question. The question says, in case of thorium A32 and Z90, we obtained an isotope of lead A208 and Z82 after some radioactive disintegration. Then the number of alpha and beta particles emitted are respectively first 6 and 3, 2, 6 and 4, and third 5 and 5, and 4 is 4,6. So हमें क्वेश्चन में सिंपली बोला है कि थोरियम था, उसका थोरियम था तो 90 और 232 हमारा क्या था, इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर था. तो हमने इससे क्या लेड ऑब्टेन करा, पीबी ऑब्टेन करा, जिसका जेड क्या है 82 और ए क्या है 208. तो हमें बताना है कितने नंबर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल एमिट हुए हैं. तो क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, हमारा की कंसेप्ट इस क्वेश्चन में कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है He2 और 4, और बीटा पार्टिकल क्या होता है सिंपली E-1 और 0. सो हमें देखना है इसमें कि इनके मास नंबर में कितना डिफरेंस है. तो इसके मास नंबर में डिफरेंस कितना है 232 माइनस 208, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा 24. तो इसके मास नंबर 24 डिफरेंस है, और इनके एटॉमिक नंबर में कितना डिफरेंस है 90 माइनस 82, तो सिंपली क्या 8 डिफरेंस है. मास नंबर में जो डिफरेंस है वो 24 का है, और एटॉमिक नंबर में जो डिफरेंस है वो 8 का है. तो हमें 24, अगर हमें इसके 24 से इसे रिड्यूस करना है तो हमें सिंपली कितने अल्फा पार्टिकल रिड्यूस करने पड़ेंगे. तो 24/4 हो जाएगा, वो 24/4 हो जाएगा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. 24/4 तो 6 आ जाएगा. अगर हम इसमें से 6 अल्फा पार्टिकल रिड्यूस करेंगे, मतलब एमिट करेगा 6 अल्फा पार्टिकल्स, तो 232 माइनस 24 हो जाएगा. माइनस 224 माइनस 6 इंटू 4 तो 24 हो जाएगा. तो क्या आ जाएगा हमारा सिंपली नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा. और फिर हमने 6 करा तो अल्फा पार्टिकल में 4 तो रिड्यूस होता है, पर जो एटॉमिक मास नंबर है वो 4 से तो रिड्यूस होता है पर अल्फा पार्टिकल, पर जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो भी 2 से रिड्यूस होता है. सो 2 से रिड्यूस होगा तो 6 इंटू 2 12, टोटल नंबर ऑफ कितना रिड्यूस हो जाएगा 12 रिड्यूस हो जाएगा. 12 रिड्यूस हो जाएगा. तो फाइनल इसका एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा, इसका अल्फा पार्टिकल 6 अल्फा पार्टिकल एमिट करने के बाद इसका एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा 90 माइनस 12 आ जाएगा. तो सिंपली क्या आ जाएगा 88 आ जाएगा. पर यहाँ पर तो इसका 82 है, ये सिंपली क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा. पर यहाँ पर जो इसका एटॉमिक नंबर क्या है वो 82 है, मतलब इसमें क्या हुआ है +4 इसमें ऐड करें. तो सिंपली हमें बीटा पार्टिकल जब भी एमिट करेगा तो इसका क्या होता है, जब बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो इंक्रीज़ होता है +1 से. एटॉमिक नंबर +1 से इंक्रीज़ होता है, और अल्फा पार्टिकल में एटॉमिक नंबर -2 से डिक्रीज़ होता है, और 4 से क्या मास नंबर डिक्रीज़ होता है. तो यहाँ +1 से अगर इंक्रीज़ होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो हमें कितने अल्फा बीटा पार्टिकल से एमिट करने पड़ेंगे. जो ये +1 से एमिट, एक बीटा पार्टिकल एमिट करने पे +1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होता है, इसमें 90 ये. तो हमें नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली कितना एक बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो +1 से इंक्रीज़ होता है, तो हमें यहाँ 4 इंक्रीज़ करने हैं, तो सिंपली क्या 4 बीटा पार्टिकल्स आ जाएगा. 4 बीटा पार्टिकल्स आ जाएगा. तो क्या हो जाएगा सिंपली 78 + 4 हमारा क्या आ जाएगा 82 आ जाएगा, है ना. अल्फा पार्टिकल हमारा कितना आ गया 6 आ गया, क्योंकि हमें 4 से इसे पर अल्फा पार्टिकल 4 डिक्रीज़ होता है, और पर बीटा पार्टिकल 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या इंक्रीज़ होता है. तो सिंपली क्या 232 से 208 था, तो 24 था, तो 24/4 6 आ गया हमारा. और जो बीटा पार्टिकल जो हमें इंक्रीज़ करना था वो +4 से इंक्रीज़ करना था. देन तो हमने 4 बीटा पार्टिकल्स अगर एमिट करेगा तो इसका +4 से इंक्रीज़ हो जाएगा एटॉमिक नंबर. तो फाइनल हमारा रिजल्टेंट यही आ जाएगा. तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 6 और 4. ऑप्शन 2 इज़ फाइनल आंसर, राइट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.